राधे राधे। तो आज बज रहे के 4:30 बजे मैं उठ गई थी, नहा वहाँ के आ गई हूँ। बज रहे हैं 5। तो आज है गोवर्धन की पूजा, तो मैं जा रही हूँ गोवर्धन के लिए प्रसाद बनाने सुबह से ही। और मैं उठ के सीधे नहाई हूँ, और जो सफाई है घर की, झाड़ू पोछा, वो मेरी जेठानी कर लेंगी, क्योंकि कह रही थी तुम नहा के सीधे खाना बनाओ, जल्दी बन जाएगा और जल्दी पूजा हो जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह ही पूजा करनी है। तो जाऊँगी, चने की दाल, चावल और रोटी, खीर और बनानी है छोटी छोटी सी पूड़ियाँ। बस इतनी चीज़ बना के उनका प्रसाद भोग लगेगा। फिर इसके बाद आगे का काम होगा। तो जा रही हूँ पहले, सबसे पहले खाना बनाने, और खाना बनाने के बाद फिर करूँगी मैं पूजा। तो बस नहा के सिर्फ आई हूँ, और फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाया और हाथ में बॉडी लोशन, और कुछ नहीं, कोई मेकअप नहीं। इस खाना बनने के बाद रेडी होंगी और फिर पूजा में शामिल होंगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं खाना बनाने। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गोवर्धन। आज गोवर्धन की पूजा है, और देखिए हमारे यहाँ इस तरह से गोवर्धन की पूजा की जाती है। अब पूजाएं तो सबकी यहाँ होती हैं, पर अलग अलग तरीके से होती है। तो मेरे यहाँ इस तरह से पूजा होती है। तो चलिए पहले हम खाना बनाएंगे और इसके बाद फिर पूजा में शामिल होंगे। तो फिर मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में देखिए मैंने बताया था कि चने की दाल बनेगी। तो मैंने चने की दाल उसमें डाल दिए थे जीरा और क्या हींग, और इसके बाद फिर मैंने दाल डालना शुरू किया। हल्दी डाली और नमक डाला। सिंपल सी दाल बनानी है, कोई वैसा नहीं मसालेदार नहीं बनाना है, क्योंकि भगवान को भोग लगेगा। भगवान को वैसे भी तामसी खाना पसंद नहीं है। तो फिर मैंने डाल दिया पानी और कुकर को बंद करके सीटी लगाने के लिए रख दिया। फिर इसके बाद मैंने चावल मतलब वो साफ करके धुल के चावल ले आई थी। मेरी दाल पक चुकी थी। फिर मैंने चढ़ा दिए थे चावल, कि चावल जल्दी से पक जाए। और सुबह होते होते मेरा खाना बन चुका था। मैं सुबह 6 बजे के लगभग दाल चावल जो कि भोग प्रसाद के लिए जो ज़रूरी था वो मैं बना चुकी थी। तो ये देखिए मेरे चावल मैंने चढ़ा दिया और फिर निकल गई थी कुछ काम के लिए बाहर, और ये ढक के, और चावल भी कंप्लीट हो गया। और ये देखिए बाहर, आप देखिए ये सुबह सुबह का नज़ारा है। और फिर इसके बाद सरस्वती लिखी जाती है सुबह सुबह। तो हो रही थी गोवर्धन की तैयारी, और यहाँ लिखी जाती है सरस्वती। यहाँ इसलिए लिखी जाती है क्योंकि यहाँ मट्ठा मतलब मट्ठे से दही से मक्खन निकालते हैं। इधर जिधर मक्खन निकालते हैं उधर उस जगह सरस्वती बनाएंगे। तो ये देखिए सरस्वती बनी हुई है। जय सरस्वती जी सदा सहाय करे। ये देखिए इस तरह से लिख देते हैं। और ये चंद्रमा है और ये सूरज है, और यहाँ जो ये लगा हुआ है तो ये गुड़ और घी लगा हुआ है। और ये सरस्वती जी का चित्र है, और ये लिखा है श्री सरस्वती जी सदा सहाय करें। तो यहाँ मतलब ये देखिए इधर से और इधर से दो जगह से वो रस्सी को खींच करके मक्खन निकालते थे पहले। अब तो मसानियों का सब मशीन वाला काम हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक। पर पहले इधर ही दही से मक्खन निकालते थे, तो इसलिए इधर बनाया गया है। फिर मेरी सासू माँ बना रही थी गोवर्धन। तो हमारे यहाँ गोवर्धन इस तरह से बनता है। फिर मैंने अपना तैयार हो चुकी थी और मुझे लगाना था आलता। तो मैं बैठ गई थी आलता लगाने, और आलता लगा के इस पूरा श्रृंगार करके तैयार होना था। तो ये मैं अपना तैयार रेडी हो चुकी थी। और फिर इसके बाद मुझे लगाना था पैरों में आलता। तो मैंने आलता लगाया और मैंने सासू माँ को लगा दिया था। फिर इसके बाद ही लगाया था। फिर आ गई थी पूजा करने। तो हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा कुछ इस तरीके से होती है। कहीं कहीं तो गोवर्धन की पूरा चित्र बनाया जाता है, उस तरह से होती है। पर हमारे यहाँ इसी तरह से होती है, एक पर्वत टाइप का बना करके। और इसमें जो लगती हैं करवा चौथ में जो ये सींकें लगती हैं, वही सींकें गोवर्धन में भी लगती हैं, गोवर्धन के पर्वत के ऊपर लगाने के लिए। तो ये पहाड़ में पाई जाती है ना, तो इसीलिए पर्वत में ही लगा दी गई। और फिर इसके बाद हमने अच्छे से पूजा करी। चंदन, चावल, सिंदूर, पुष्प और दही, दूध, जो जो चीज़ें समर्पित करनी थी, तो सब चीज़ें अच्छे से चढ़ाई, सेंट लगाया। और वो जो मथानी कहते हैं, जो मट्ठा निकालने वाली मथानी होती है ना, उसकी भी आज के दिन पूजा होती है। तो हम उसको भी रखे थे और उसकी भी पूजा करते जा रहे थे।
तो ये सब पुरानी चीज़ें हैं। और सासू माँ बैठी थी हमारे बगल में, तो बताती जा रही थी कि किस तरह से कैसी पूजा करनी है। मैं और मेरी जेठानी कर रही थी, और फिर बढ़िया विधिवत आरती करी। आरती करने के बाद वो अच्छे से खूब गाने गा रहे थे और आरती करते जा रहे थे। आओ मोहन प्यारे शंभु अविनाशी द्वारकाधीश जगन्नाथ। दीपावली के दूसरे दिन ब्रज मंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कार्तिक के इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गोवंश की उन्नति के लिए पर्वत व वृक्षों की पूजा कर उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। गोबर की ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे जलाना चाहिए, बल्कि खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्नोत्पत्ति की पर्वत वन और गोबर की पूजा आरंभ की। इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन तक घनघोर वर्षा शुरू कर दी, परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी आनिकष्टा उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया। फलतः इंद्र को लज्जित होकर 7वें दिन क्षमा याचना करनी पड़ी। तभी से संपत्त उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा प्रचलित हुई। गोवर्धन पूजा करने से खेतों से अधिक अन्न उपजता है और रोग दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। बोलो गोवर्धन पर्वत के कथा करी। और कथा करने के बाद फिर हमको लगानी थी बैठमा, तो गाना गा रहे थे। तेरे माथे मुकुट बिराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट बिराज। फिर इसके बाद लगाई परिक्रमा। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिएगा।